गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 7 भूगोल शिक्षण टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी जो आपका मेथड पेपर है उसके हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल का अर्थ, जो आपका पहला चैप्टर है भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं उसका कार्यक्षेत्र। तो हम जानेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल भी एक सामाजिक विज्ञान है जो अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, शिक्षण, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र जैसे अन्य विषयों के साथ साथ भूगोल भी क्या है, समाज शास्त्र का ही एक प्रमुख विषय है। तो जब भूगोल की हम व्यक्तिगत रूप से भूगोल विषय की बात करते हैं तो भूगोल का अर्थ जानने के पहले उसके शब्द को देखते हैं कि भूगोल जियो और ग्राफी दो शब्दों से बना हुआ है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। जियो का अर्थ यानी भू का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी या गोल का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन। इसका हम कह सकते हैं कि भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन या अर्थ डिस्क्रिप्शन, यानी जिस शास्त्र में, जिस विज्ञान में हम पृथ्वी के अध्ययन के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं उस विषय को हम भूगोल कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का बृहद स्तर पर अध्ययन करते हैं। अब इसके परिभाषा को देखेंगे। एक प्रमुख ग्रीक परिभाषा है, ग्रीक विद्वानों के हिसाब से भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, अर्थात भूगोल ऐसा विषय है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। अर्थ डिस्क्रिप्शन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा एक प्रमुख परिभाषा है जो भूगोल के इसकी प्रकृति को, इसके कार्यक्षेत्र को बतलाता है कि भूगोल वितरण का विज्ञान, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी पर फैले हुए विभिन्न तरह की सांस्कृतिक या भौतिक परिवेश का जो पृष्ठभूमि चारों तरफ फैला हुआ है उसके वितरण का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस तरह कहेंगे कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम वितरण का अध्ययन करते हैं, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव और उसके आसपास फैले हुए प्राकृतिक वातावरण, भौगोलिक प्रतिरूप का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ये तो रहा भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब बात करते हैं भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। जहाँ तक भूगोल की प्रकृति का बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि भूगोल क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव, विशेषकर मनुष्य और उसके आसपास के फैले हुए प्राकृतिक स्वरूप का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की प्रकृति के बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि भूगोल क्या है, सामाजिक विज्ञान है। इसमें क्या करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, समाज में रहने वाले लोग, अन्य जो जीव है, जंतु है, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी बोली, उनके व्यवहार, इन सब का विस्तार से अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। तो भूगोल का सामाजिक विज्ञान के रूप में और इसके भूगोल के प्रकृति के साथ इसका क्षेत्र भी आ जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के रूप में। दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। भूगोल में न केवल हम सजीव मनुष्य या जीव जंतु का ही अध्ययन करते हैं बल्कि हमारे चारों तरफ फैले हुए निर्जीव पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत पहाड़, नदी, झरना, तालाब, पर्वत और विभिन्न तरह के सागर, महासागर, टापू, महादेश, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी निर्जीव पदार्थ है, वस्तु है, उन सबका भी अध्ययन इस विषय में किया जाता है। तीसरा है भूगोल कला के रूप में।
भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है, मानव, उसकी कलाकृतियाँ और उसके आसपास की प्राकृतिक पृष्ठभूमि का हम कलात्मक ढंग से विवरण देखने को मिलते हैं। क्योंकि भूगोल क्या है, वितरण का विज्ञान। तो वितरण का जब हम अध्ययन करेंगे उसमें कलात्मक प्रवृत्तियाँ अपने आप शामिल हो जाती हैं। चौथा है भूगोल विज्ञान के रूप। विज्ञान जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी जब किसी विषय वस्तु के बारे में हम विशेष ज्ञान रखते हैं तो उसको हम कहते हैं विज्ञान। तो भूगोल एक ऐसा विषय है, ये एक विज्ञान की तरह, क्योंकि भूगोल में हम बिना तथ्य, बिना फैक्ट, बिना जानकारी, जिसको हम जब तक सामने से ना देखें तब तक भूगोल उस चीज को बिना फैक्ट को देखे किसी चीज को मानता नहीं है। यह एक पूर्ण रूप से विज्ञान है, क्योंकि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन काल में पहले मान्यता क्या थी कि पृथ्वी क्या है, चौड़ी है। समुद्र के पास हम जाएंगे तो उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, हम पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे, गिर जाएंगे। इस तरह की प्राचीन मान्यता थी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया और वैज्ञानिक ढंग से इसका विवरण किया गया तो पाया गया कि नहीं, हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी हमारी क्या है, गोल है। और इसी तरह बहुत तरह के ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्ट तथ्य हैं, बहुत तरह की ऐसी ज्योग्राफिकल टर्म्स है जो हम बिना फैक्ट चेक किए हैं उसे प्रूफ नहीं किया जा सका। इस तरह करके हम जब विस्तार से पढ़े तो पाए दिन रात क्यों होता है, ऋतुओं का परिवर्तन क्या है, दैनिक गति क्या है, वार्षिक गति क्या है, अक्षांश, देशांतर, ये बिना विज्ञान का और बिना कला का ये संभव नहीं। इसलिए भूगोल क्या है, कला भी है और विज्ञान। इसकी प्रकृति कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। अब पांचवा प्रकृति के बारे में देखेंगे कि भूगोल क्या है, सभी विषयों की माता के रूप। ज्योग्राफी ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। भूगोल को सभी विषयों की माता कहा जाता है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। भूगोल में जितना महत्व मनुष्य और अन्य जीव जंतु का जितना अस्तित्व महत्वपूर्ण है, उतना ही उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक स्वरूप, रूपरेखा, नदी, पर्वत, तालाब, आकाश, धरती, पाताल, पृथ्वी के अंदर के फैक्ट भी इसमें क्या होते हैं, उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें साइंस और आर्ट्स के जितने भी विषय हैं, अर्थात सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। और कहा जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का जन्म किससे हुआ है, भूगोल से हुआ है। इसलिए भूगोल को सभी विषयों की माता कहा जाता है। तो ये रहा भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। इस तरह हमने आज देखा कि भूगोल का अर्थ, भूगोल क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव का विस्तार से अध्ययन करते हैं, उनके वितरण, उसकी प्रकृति, उनके स्वभाव, उनके सहवास, उनके वास, इन सब चीज़ों का डिटेल से अध्ययन करते हैं। भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र देखेंगे तो ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में है, यह एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में है, ये कला के रूप में है, विज्ञान के रूप में है। भूगोल सभी विषयों की माता है। तो ये रहा आपका भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।